दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कहाँ पे? कलकत्ता में। भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था। अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। कारण, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक अद्भुत विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो सही है कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में से वह जिन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी वह था माइकल मधुसूदन दत्त। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विलिकिंस ने। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विलिकिंस ने किया था। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने। कालिदास की प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। स्वतंत्रता के पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये का व्यय का प्रावधान था तो वो था चार्टर अधिनियम 1813। अगला प्रश्न, वुड डिस्पैच के बारे में सत्य कथन है। सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था चार्ल्स वुड का आदेश पत्र। अगला प्रश्न, हंटर कमीशन की रिपोर्ट की विशेष जोर दिया गया प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में की। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई 15 अगस्त 1906 को। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। सैडलर आयोग किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था सैडलर आयोग। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया वर्ष 1917 में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग वर्ष 1917 में नियुक्त किया। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है लॉर्ड मैकाले।
1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे सदस्य कौन थे? तो वे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित था शिक्षा से क्षेत्र से। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा क्षेत्र से संबंधित था। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे लॉर्ड मैकाले। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। अगला, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी 1813 के चार्टर एक्ट से। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आरंभ की गई लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 ईस्वी में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई। जिसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वह थे D.K. कर्वे। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है P.G. तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना से संबंधित है B.G. तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजों में सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की तो वो थे राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। संस्थान और संस्थापक, कलकत्ता मदरसा, उसके संस्थापक वारेन हेस्टिंग्स थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक लॉर्ड रिचर्ड कोले बेलेजली थे। अगला प्रश्न, बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए। अगला, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।